तो चलिए इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ। तो फार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस है मैं इसका सेकेंड पार्ट्स लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिक्स हम लोग देखा जाएगा कि फार्मास्यूटिक्स होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन इसका पार्ट्स हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो जनरली क्वेश्चन राइज हो सकता है कि आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिक्स होता क्या है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर जानते रहेंगे तो किसी को बता सकते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स का डिफिनीसन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द branch of science, the branch of science which deals with the formulation of drug into dosage form, it is the science of compounding and dispensing drugs इसका मतलब यही है कि इसमें जो होता है कि बेसिकली हम आप डोजेज फॉर्म का स्टडी करते हैं और उसमें कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग वगैरह का सब इसमें देखा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट थिंग्स आता है आपका डोजेज फॉर्म, जो कि आपके सिलेबस में स्टार्टिंग यहीं से होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म। तो हम समझेंगे कि डोजेज फॉर्म क्या होता है। तो अब अगर आप जानते हैं तो बताइए डोजेज फॉर्म क्या होता है। कोई पूछेगा व्हाट इज़ डोजेज फॉर्म, तो डोजेज फॉर्म को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। एक तो ये है कि आप कहीं से ऐसे गूगल करिए, वो वहाँ से देख करके बोल सकते हैं कि डोजेज फॉर्म का डिफिनीसन है, लेकिन वो कब तक याद नहीं रहता है लंबे टाइम तक। तो अगर आप डोजेज फॉर्म का डिफिनीसन सिंपली देखेंगे तो डोजेज फॉर्म में दो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे एक एपीआई प्लस एक्सिपिएंट, ये मिल करके हमारा डोजेज फॉर्म का एक शेप या साइज़ देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डोजेज फॉर्म। अब एपीआई बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो एपीआई हमारा होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। यही हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स हो करता है। डोजेज फॉर्म में जो होता है एपीआई ही हमारी बॉडी में मोड ऑफ एक्शन को परफॉर्म करता है। एक्सिपिएंट वगैरह जैसे आप समझ सकते हैं एक्सिपिएंट क्या होता है। एक्सिपिएंट में हम डिफरेंट टाइप्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका स्वीटनिंग एजेंट हो गया, एग्जाम्पल में आप इसको ले सकते हैं सुक्रोज। फिर कलरिंग एजेंट हो गया, डिफरेंट कलर प्रोवाइड्स कराता है, कलरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग, कलरिंग, और इसमें आपका एक और आ जाएगा। ऐसे ही मतलब कई सारे एक्सिपिएंट वगैरह हम ऐड करते हैं। स्टेबलाइज़र वगैरह आते हैं, कई सारे स्टेबलाइज़र जो कि डोजेज फॉर्म को स्टेबलाइज करके लंबे टाइम तक रखते हैं। स्टेबलाइज़र एजेंट, एक बफरिंग एजेंट आता है, फिर आपका आ जाएगा बफरिंग, फिर एडहेसिव, बाइंडर, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। तो ये जब पढ़ेंगे आप तो उसमें समझ में आएगा, एक ही जगह पे सारा कुछ नहीं समझ पाएंगे। एक्सिपिएंट हो गया, डोजेज फॉर्म हो गया। अब सेकेंड थिंग्स आता है कि आप डोजेज फॉर्म और ड्रग्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो बताइए क्या होता है। कोई पूछ सकता है आपसे कि डोजेज फॉर्म और ड्रग्स में क्या डिफ्रेंशिएट है। डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफरेंट करिए, तो आप जानते रहेंगे तो बता देंगे।
तो देखिए, एक होता है ड्रग, एक होता है डोजेस फॉर्म। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डोजेस फॉर्म ड्रग्स जो होता है ये एपीआई होता है, ये भी एपीआई होता है, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट। ड्रग्स जो है एपीआई को हम सिंथेटिक या सिंथेटिक में नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल ऑब्टेन होता है। और ये हमारा जो है लैब सिंथेटाइज है। ठीक। सेकेंड पॉइंट है आपका, इसमें फिक्स डोज होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें फिक्स डोज नहीं होता, सॉरी, जो ड्रग्स होता है ना इसमें फिक्स डोज नहीं होता है, नॉट फिक्स डोज। इसमें जो होता है आपका डोजेस फॉर्म में फिक्स डोज होता है। फिक्स डोजेस फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। सेकेंड हेडिंग है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। डिफरेंट डोजेस फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि डोजेस फॉर्म 3 तरीके का होता है। 3 तरीके का कौन कौन सा होता है बच्चों? फर्स्ट है आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म। एंड सेकेंड है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म। एंड थर्ड है आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस। तो इसमें से हम एक यूनिट को पकड़ कर चलेंगे। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेना होगा कि हो जाएगा, इसमें देखते हैं, हो जाएगा तो करा देते हैं। पहला आएगा सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसमें आएगा आपका पहला जो है 2 तरीके का सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। एक होता है आपका यूनिट डोजेज फॉर्म, एंड सेकेंड होता है आपका बल्क डोजेज फॉर्म। बल्क डोजेज फॉर्म। ठीक। अब यूनिट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बच्चों, जैसे बता सकते हैं। तो यूनिट में फर्स्ट आ जाता है टैबलेट। टैबलेट आएगा। अब टैबलेट में बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसको टैबलेट्स में ही आगे चल कर के बताऊँ तो सही रहेगा। टैबलेट्स हो गया आपका, पाउडर हो गया, ठीक है, कैप्सूल हो गया, कैप्सूल के बाद आपका आ जाएगा पील्स हो गए, ठीक है, सैचेट हो गए, और बल्क डोजेस फॉर्म में आइए समझते हैं। बल्क डोजेस फॉर्म 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। इंटरनल एंड सेकेंड होता है एक्सटर्नल। इन दोनों टर्म का मतलब समझ रहे हैं ना। इंटरनल मतलब जो इंटरनली हम यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली मतलब
जो रफ सरफेस पे यूज़ करते हैं उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो सेकेंड है आपका इंटरनल यूज़ में, जैसे दो हमारे ड्रग्स आते हैं, फाइन पाउडर्स, फाइन पाउडर्स हो गया। सेकेंड हो गया आपका ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स में दो आते हैं, एक नॉन इफरवेसेंट और एक इफरवेसेंट। सबसे पहले इफरवेसेंट समझिए। इफरवेसेंट ऐसे होते हैं सब्सटेंस जिसको वाटर्स में डिज़ोल्व करने पे CO2 रिलीज़ होता है, तो उसको हम इफरवेसेंट टाइप्स का टैबलेट हो गया या फिर पाउडर्स, जो भी ग्रेन्यूल्स भी उसको बोल सकते हैं। एंड सेकेंड हो गया आपका नॉन इफरवेसेंट, ऐसे सब्सटेंस जिसको रिलीज़ करने पे हमारा CO2 नहीं रिलीज होता है। ठीक है, दो हो गए। अब इसमें एक हमारा एक पार्ट्स हो गया, जैसे कि अब बल्क डोजेज फॉर्म का इंटरनल हम देख लिए, और एक्सटर्नल वाला इस साइड हम दिखा देते हैं आपको। सेकेंड हमारा एक्सटर्नल है। सेकेंड एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म या एक्सटर्नल यूज़ बोलते हैं इसको ना, एक्सटर्नल यूज़, इंटरनली यूज़ और एक्सटर्नल यूज़। इसमें आपके डिफरेंट टाइम के डोजेज फॉर्म, जैसे ईयर पाउडर हो गया, इसको आप इंटरनली अप्लाई करते हैं, ईयर पाउडर हो गया। सेकेंड है स्नफ पाउडर, थर्ड हो गया आपका ऑप्थेल्मिक पाउडर, ऑप्थेल्मिक मतलब आँख में जो लगाते हैं, ऑप्थेल्मिक पाउडर। और नेक्स्ट है डस्टिंग पाउडर, और लास्ट है डेंटल पाउडर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रहा, यहाँ तक हमने देख लिया। स्टार्टिंग से आपको दिखा देते हैं, जैसे मैं इंट्रोडक्शन बताया। इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि फार्मास्यूटिक्स होता क्या है, तो फार्मास्यूटिक्स का डिफिनीसन हमने यहाँ पे नोट डाउन करवाया हुआ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द फार्मुलेशन ऑफ ड्रग्स इनटू डोजेज फॉर्म। इट इज़ द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। और डोजेज फॉर्म के बारे में हमने बताया कि डोजेज फॉर्म होता क्या है, तो डोजेज फॉर्म दो थिंग से मिलकर के बना हुआ API प्लस एक्सिपिएंट, तो उसको डोजेज फॉर्म बोलेंगे। API का हमने फुल फॉर्म यहाँ पे बताया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्सिपिएंट में हमारा जैसे डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट आते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, एग्जांपल में सुक्रोज हो गया, कलरिंग एजेंट, स्टेबलाइजर है एजेंट, बफरिंग एजेंट, एडेसिव एंड बाइंडर, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी आते हैं। तो उसको जब एक्सिपिएंट टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको देखा जाएगा डिटेल में। फिर नेक्स्ट हमने बताया कि आप ड्रग एंड डोजेज फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो ड्रग्स जो होता है API इसमें होती है, और एक्सिपिएंट वगैरह इसमें नहीं होता है ड्रग में। डोजेज फॉर्म में जो होता है API प्लस एक्सिपिएंट होता है। एंड ये नेचुरली इसको हम ऑब्टेन करते हैं, इसको लैब में सिंथेसाइज करते हैं डोजेज फॉर्म को। इसमें फ़िक्स डोज नहीं होता है ड्रग्स में, लेकिन डोजेज फॉर्म में फ़िक्स डोज हम देते हैं। मेन इसका जो हम डिफरेंट बोल सकते हैं ना, वो यही है, फिक्स डोज वाला। फिर नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म। तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म में आपके 3 तरीके के डोजेज फॉर्म आते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो मैंने एक को कैटेगराइज़ किया, सॉलिड डोजेज फॉर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। हाँ तो बच्चों, हम सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में आपको बताया था। तो ये रहा सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारा सबसे पहले 2 तरीके के आते हैं, यूनिट डोजेज फॉर्म एंड बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म में हमारा टैबलेट आएगा, पाउडर्स आएगा, कैप्सूल आएगा, पिल्स आएगा, सैचेट आएंगे। एंड आपका बल्क में जो है कि आपका ये आएगा, इंटरनली 2 तरीके के होते हैं बल्क डोजेज फॉर्म, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। तो इंटरनली के लिए फाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे। और ग्रेन्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं, इफरवेसेंट एंड नॉन इफरवेसेंट। इफरवेसेंट वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर हम
ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें CO2 रिलीज़ होता है। नॉन इफर्वेसेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो CO2 नहीं रिलीज़ होता है। ये एक्सटर्नल के लिए उसको अप्लाई करने के लिए हमारे जैसे आ जाएंगे ईयर पाउडर्स हो गए, स्नो पाउडर हो गया, ऑप्थेल्मिक पाउडर, डस्टिंग पाउडर्स, डेंटल पाउडर्स। ठीक है, तो हमने आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म देख लिया। अब हमारा सेकेंड आ जाएगा लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड आ जाएगा हमारा यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपका आएगा, दो तरीके के लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। एक होता है हमारा पहला होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड्स एंड बाईफेजिक लिक्विड्स, बाईफेजिक लिक्विड्स। ठीक है, अब मोनोफेजिक्स में दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल यूज और एक एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज एंड सेकेंड होता है एक्सटर्नल यूज। ठीक है, इंटरनल में समझ रहे ना, जो इंटरनली यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल में जो एक्सटर्नली रफ सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, तो इंटरनल यूज़ के लिए हमारे क्या क्या आते हैं देख सकते हैं आप। इंटरनल के लिए आप एरोमेटिक वाटर आ जाएगा, एरोमेटिक वाटर, मिक्सचर, सॉल्यूशन, सिरप, ये सब नोट करते जाइए। इसका एक्सप्लेन डिटेल में आगे के चैप्टर में होता रहेगा। लिंटर्स, ये सब क्या होता है सब बताया जाएगा। एलिक्सर क्या होता है, टिंचर, सेकेंड है बच्चों एक्सटर्नल यूज़। जब एक्सटर्नल यूज़ के लिए तीन कैटेगरी आता है। फर्स्ट आता है आपका यूज इन माउथ, जो माउथ के थ्रू लेते हैं। सेकेंड आता है आपका बॉडी कैविटी इंस्टिल्ड इनटू इन बॉडी कैविटी एंड लास्ट थर्ड आता है आपका टॉपिकल। ठीक है, अब इसमें आपका जो आ जाएगा माउथ में कौन कौन सा यूज़ करते हैं। माउथ के रूट से जो हम ड्रग्स को लेते हैं, मतलब लिक्विड डोजेज फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें माउथ वाश आ गया, माउथ वाश, गार्गल्स हो गए, गार्गल्स, देन थ्रोट पेन हो गए। सेकेंड है नेज़ल स्प्रे। अब इसमें बॉडी कैविटी में कौन कौन सा यूज़ करते हैं, तो पहला आ गया नेज़ल स्प्रे, सेकेंड हो गया डच, थर्ड हो गया इनेमा, फोर्थ हो गया ईयर ड्रॉप, एंड फिफ्थ है नेज़ल स्प्रे।
ठीक है बच्चों। और हमारा लास्ट बचा है जैसे वन एक्सटर्नल में 1 2, तीसरा इसमें टॉपिकल के लिए जगह नहीं है, या फिर मैं यही बता देता हूँ। टॉपिकल के लिए आपका आता है लोशन हो गए एंड लिनीमेंट्स, कोलाइड्स एंड लास्ट है पेन। ठीक है बच्चों। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये हमारा रहा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का फर्स्ट पार्ट जो रहा, यहाँ पे हम देख सकते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म का, ये रहा लिक्विड डोजेज फॉर्म का फर्स्ट पार्ट मोनोफेजिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकंड है हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म इसमें दो तरीके के बस आते हैं। फर्स्ट है हमारा इमल्सन एंड सेकेंड है सस्पेंशन। ठीक है बच्चों। तीसरा डोजेज फॉर्म होता है बच्चों सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तीन तरीके का मैंने बताया ना, जैसे फर्स्ट हो गया आपका यूनिट डोजेज फॉर्म या फिर सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेकंड हो गया लिक्विड डोजेज फॉर्म, थर्ड हो गया आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसके अंडर में कौन कौन सा प्रोडक्ट आते हैं? ऑइंटमेंट हो गया, ऑइंटमेंट, क्रीम्स हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया, जेलीज हो गया, एक्सेट्रा। सपोजिटरी वगैरह इसी में आता है, एक्सेट्रा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और मैं एक बार फिर से आपको पूरा समराइज़ क्लास का कर देता हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया। तो स्टार्टिंग से आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, फार्मेसी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स क्या है उसके बारे में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट आपका डोजेज फॉर्म क्या होता है, ये रहा मैंने आपको बताया। सेकंड आपको बताया कि एक्सिपिएंट क्या होता है, उसके बारे में बताया। एक्सिपिएंट जो होता है इसका नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसको ऐड कर सकते हैं, नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है। एक्सिपिएंट केवल बस हमारे ड्रग्स को शेप एंड साइज देने के लिए, डोजेज फॉर्म को शेप एंड साइज प्रोवाइड कराता है एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट जो होता है इट इज ये हमारा जो होता है ना बच्चों, ये मतलब ड्रग्स को केवल साइज या शेप एक्सिपिएंट प्रोवाइड कराता है, इसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है। जैसे हमारा स्वीटनिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, ये सब बताए थे। फिर ड्रग एंड डोजेज फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है इसको हमने आपको बताया। सेकेंड है आपका यहाँ पे डोजेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन मैंने किया है, आपका कौन कौन से डोजेज फॉर्म होते हैं। तीन तरीके के डोजेज फॉर्म बताया मैंने, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, उसको मैंने यहाँ पे बताया आपको। दो तरीके के सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म में आपका टैबलेट, पाउडर, कैप्सूल, पिल्स और सैचेट बताया। एंड बल्क डोजेज फॉर्म में आपका दो तरीके का यूज़ हम करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनली जो होता है आपका, एक आता है फाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स आते हैं। ग्रेन्यूल्स ये में दो तरीके के होते हैं, इफरवेसेंट एंड नॉन इफरवेसेंट। और एक्सटर्नल में आपका यूज़ जो होता है आप सॉलिड डोजेज फॉर्म उसको हम बताएं, ईयर पाउडर्स, स्नफ पाउडर, ऑप्थेल्मिक पाउडर्स, रेस्टिंग पाउडर, डेंटल पाउडर्स हो गया। सेकेंड है आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म।
लिक्विड डोजेस फॉर्म में दो तरीके के बताए मैंने, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मैंने यहाँ पे कितने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं उसको बताया, इंटरनल यूज़ के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए मोनोफेजिक और बाईफेजिक कौन कौन से डोजेस फॉर्म होते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे डिफरेंट करके बताया। फिर लास्ट में मैंने बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में बताया, इमल्सन एंड सस्पेंशन बताया। थर्ड हमारा आया सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ऑइंटमेंट, क्रीम पेस्ट एक्सेट्रा। तो आज के लिए हम यही रखते हैं, नेक्स्ट बाकी सब नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।